इस समय हम उत्तराखंड में पंत गांव के पास में सस्पेंशन पुल के ऊपर हैं। ये खास तरीके का पुल होता है, लेकिन यहां पर हम आपको क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि गंगा नदी के ऊपर यहां पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का जो रेलवे पुल बन रहा है उसको दिखाने के लिए हम यहां पर आपको लाए हैं। और टनल 5 पोर्टल 2 के पास में ये पुल बनाया जा रहा है और यहां पर काम भी शुरू हो गया है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नदी जबरदस्त तरीके से उमड़ घुमड़ रही है। इस समय बरसात का वक्त है, पानी मटमैला है, लेकिन जब बरसात बीत जाएगी उसके बाद ये पानी कहीं ना कहीं नीले रंग का हो जाएगा। यहां पर हम आपको काम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाइलिंग का काम किया गया है। अभी शुरुआत है, सामने अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है। तो ये जगह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। 150 मीटर का पुल बनना है और 150 मीटर का ये पुल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा नदी को क्रॉस करेगी यहां पर, हम कह सकते हैं ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की लाइन। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ टनल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर श्रीपाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। श्रीपाल जी, यहां पर जो ये काम है ये कितना महत्वपूर्ण है और कैसा पुल बनेगा यहाँ? एक्चुअली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें पहले और इकलौता ब्रिज ये होगा जो ब्रिज नंबर 6 है। इसको नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी बना रही है। ये इकलौता पुल होगा जो गंगा जी को क्रॉस करेगा। गंगा जी को क्रॉस करने वाला इकलौता पुल, यस। यानी इस रेलवे प्रोजेक्ट का। इस रेलवे प्रोजेक्ट है। तो सर 25 किलोमीटर का जो तो, रेलवे लाइन है उसमें एक बार। तो सर यहाँ पर जो पुल बनाया जाएगा यस सर। उसको किस तरीके का पुल होगा? जैसे जिस पे खड़े हैं तो सस्पेंशन पुल है, ये यस। तो अलग तरीके का पुल है, ये पुल कैसा होगा? नहीं रे, इसी में तो जैसे अपना नॉर्मल जो ब्रिज होते हैं, रेलवे जो क्रॉस करती है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक अलग रहेगी। ये आयरन के इसमें कंपोजिट गटर्स रहेंगे। नीचे में अपना आरसीसी स्ट्रक्चर के पिलर्स और अबटमेंट्स होंगे। उसके ऊपर में हमारा ट्रैक रन करेगा। जो ट्रैक होगा वो बैलास्ट ट्रैक होगा या बैलास्टलेस होगा? नहीं, ब्लास्टलेस होगा वो। तो जो ट्रैक होगा बैलास्टलेस होगा। और यहाँ पर गंगा जी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा जी के ऊपर से ये पुल होकर गुजरेगा, क्योंकि जब उत्तराखंड का नाम आता है तो सीधा सीधा माँ गंगा का नाम आता है, चाहे वो ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो या हम कह सकते हैं उत्तरकाशी हो, गंगोत्री हो। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इसी वजह से आते हैं क्योंकि चार धाम का इलाका है। सारे लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए एक तरीके से परेशान रहते हैं। और अगर हम रास्ते की बात करें तो उबड़ खाबड़ रास्ते हुआ करते थे, लेकिन अब रास्तों में सुधार आया है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। लेकिन जब रेलवे से अगर आप चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो रेलवे लाइन जब आ जाएगी, क्या स्पीड रहेगी ट्रेन की? स्पीड तो नॉर्मल जो स्पीड रेलवे की 60 से 80 तक रहेगी। बट इसमें क्या है, यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। यात्रा से अगर देखेंगे, यात्रा जैसे अभी रास्ते में कभी बंद हो जाता है रोड, कहीं पे कुछ स्लाइड हो जाता है, रेलवे में ये सब नहीं होने वाला है। यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी आपकी, चार धाम यात्रा। तो चार धाम यात्रा सुगम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस रेलवे ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है, यानी सुरंग के अंदर आप चलते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या हो रहा है। जिस जगह पहुंचना है वहां आप पहुंच सकते हैं, यानी नेचर का उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। सर, यहाँ पर एक और चीज मैं देख रहा था, जैसे ये पुल बन रहा है, जो इसका शुरुआती हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं और इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें एक्चुअली ये अबटमेंट होता है। शुरुआती हिस्सा जो है अबटमेंट का है। उसके बाद में नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक पियर आएगा, पियर नंबर 1 आएगा। उसके बाद में उस पार देखेंगे तो ये हमारा A2 आएगा। यही हमारा ये 125 मीटर का एक स्पैन रहेगा और 25 मीटर का एक स्पैन रहेगा। तो टोटल ब्रिज की अगर लेंथ देखेंगे तो 150 मीटर हो जाएगी। 150 मीटर का ये पुल बनेगा और इसके लिए हम कह सकते हैं डेडलाइन तय कर दी गई है, क्योंकि काम शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाना चाहिए। दिसंबर 2024 की तारीख दे दी गई है कि तब तक इसको पूरा कर लिया जाना है। तो यहाँ एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ टनल 5 का काम चल रहा है। टनल 5 पोर्टल पोर्टल 2। तो यहाँ पर स्केप टनल और मेन टनल दोनों टनल्स हैं। अगर हम इस टनल की बात करें तो कितनी लंबी टनल है ये? ये
10 किलोमीटर 10.2 किलोमीटर की टनल है। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगी 21 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। यानी 21 किलोमीटर की टनलिंग होनी है। हाँ, टनलिंग 21 मीटर की होनी है। तो यहाँ पर जो टनलिंग का काम है अब तक कितना हो चुका है इस पोर्टल से? अभी स्केप टनल में देखें तो 600 रनिंग मीटर हो गया है और मेन टनल का हमारा 530 मीटर हो गया है। अभी ये दिसंबर 21 में स्टार्ट किए थे हम लोग इसको। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर 21 में शुरू किया गया। अभी अगर प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस अच्छी है। आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसको तय समय पर पूरा किया जाना है। जिस जगह पर खड़े हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये सस्पेंशन ब्रिज है, लेकिन इस तरीके का पुल नहीं होगा। इससे अलग पुल होगा, स्टील गर्डर पर बना हुआ कंपोजिट गर्डर का पुल होगा और यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। हम काम दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लाए हैं। पीछे टनलिंग का काम चल रहा है। अगर हम सामने की बात करें यानी जब गंगा जी को पार कर लेंगे उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो जहां पर आपको सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है पुल के पास में, वहां की अगर हम बात करते हैं तो वहीं से टनल होकर जाएगी। तो ऊपर भी काम शुरू किया गया है, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो सुरंग है उसकी खुदाई शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद यहाँ से ट्रेन होकर गुजरा करेगी। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि पूरा फोकस है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और तमाम ऐसे इलाके हैं जो इस रेलवे लाइन से जुड़ेंगे। लोगों के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 125 किलोमीटर लंबा ये रेलवे प्रोजेक्ट अपने आप में निराला कहा जा सकता है, अलग कहा जा सकता है क्योंकि चार धाम के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी आने जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पंतगांव, उत्तराखंड।